आज का टॉपिक स्टार्ट होना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हिंदी में वर्ड आता है ढांचा, ढांचा यानी फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये कौन बनाता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम से बनता है। एंड दिस स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्या? ओनली बोन्स, बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज, बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। अच्छा ये बताओ, बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर विच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू? विच टाइप ऑफ एनिमल? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू थे? 3 थे। कौन कौन से? ओके, लूज के टाइप्स एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। डेंस में रेगुलर और इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड में बोन कार्टिलेज, स्केलेटल में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ। ये था ना। सो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। अगर यही लाइन में बोन्स एंड मोर या मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज है ना, फ्यू वर्ड चेंज हो जाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा कार्टिलेज है यहाँ पे, सारा का सारा नहीं है या बिल्कुल ख़त्म है ऐसा भी नहीं है। तो ये लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, आप अंडरलाइन कर लेना इसको। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, तो ये बोन और कार्टिलेज क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अगर बात करें बोन की, बोन कैसा स्ट्रक्चर था? हार्ड। और कार्टिलेज के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था प्लायबल। हार्ड क्यों है? किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीज़ें थी? उसका मैट्रिक्स था, फाइबर्स थे और सेल्स थी। तो यहाँ का मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स, है ना। हार्ड ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। ये प्लायबल है। प्लायबल मतलब बेंड हो सकता है, हार्ड बेंड नहीं होगा। प्लायबल है यानी जैसे ये है, ये ऐसे हो पा रहा है ना, ये हो पा रहा है ऐसे। तो ये कार्टिलेज ही तो है, तो ये प्लायबल क्यों होगा? क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन इसका मैट्रिक्स होगा और उसके अंदर कंपोनेंट क्या है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका मैट्रिक्स इज कॉन्ड्रिन। ठीक है, तो ये डिफरेंस था जो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, फंक्शन क्या करता है स्केलेटल सिस्टम? फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एक तो फ्रेमवर्क बना रहा है, ये तो मेन है ही। फ्रेमवर्क है, इसका मतलब एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करा रहा है हमको। हमारी बॉडी की एक प्रॉपर शेप जो है वो इस इंटरनल फ्रेमवर्क की वजह से, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की प्रॉपर एक शेप आ पाई है। राइट, फ्रेमवर्क के बाद प्रोटेक्शन। बॉडी के बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय दीज बोनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट। जब हम मसल्स की बात करते हैं कि मसल जो है वो मूवमेंट करा रही है, तो मसल किसके साथ कनेक्टेड है? बोन के। तो ये बोन और मसल ऑल टुगेदर इकट्ठा काम करती हैं, तभी तो मूवमेंट हो पाता है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें किसकी वजह से हैं? बोन्स और मसल्स दोनों की वजह से होंगी। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ये एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है। अब बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, 206 बोन्स, और ये अडल्ट में है। तो हमको वही देखना है 206 हड्डियाँ कौन सी है, कहाँ कहाँ है, क्या उनके नाम हैं।
स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, दो टाइप हैं। एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर है। तो जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस है, ये जो जिन हड्डियों से बनेगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर वर्ड आया है अपेंडेजेस से, और अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? हाथ पैर, ये बॉडी की अपेंडेजेस हैं। तो यहाँ एक्सियल में फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ द बॉडी मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी। अपेंडिकुलर अपेंडेजेस से आया है, यहाँ पर अपेंडेजेस which literally means limbs। तो हम पूरे स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो सेंट्रल पोर्शन फॉर्म कर रहा है बॉडी का, एक्सियल स्केलेटन, और वो दूसरा जिसके अंदर हमारे हाथ पैर ये सब चीज़ें आती हैं, यानी लिम्स आते हैं, वो आ जाएगा अपेंडिकुलर में। ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स पूरी कितनी है? 206। 206 में से 80 बोन्स, दे आर फॉर्मिंग एक्सियल स्केलेटन, 80 बोन्स। रेस्ट 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होंगी? 206 में से 126 इसमें होंगी। ठीक है। अब वन बाय वन देखना है हमको, तो पहले एक्सियल पे हम आ जाते हैं। कितना नोट कर लो। डन। फर्स्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमको करना है स्कल। स्कल क्या होता है? हमारा जो खोपड़ी, जो हेड रीजन है हमारा, उसके अंदर स्कल प्रेजेंट है। स्कल में ये क्रेनियम और ये फेशियल बोन्स आएंगी। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आई हैं? स्कल के अंदर हमको सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज क्रेनियम। क्रेनियम ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। ये एक बोनी केज है। बोनी केज है जो किसको एनक्लोज करके रखता है? हमारे डेलिकेट ब्रेन को। अब ब्रेन इज मेड अप ऑफ वेरी डेलिकेट टिश्यू नोन एज न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू में क्योंकि अगर थोड़ा भी डैमेज होगा, क्योंकि रीजनरेशन पावर है नहीं, तो ज़्यादा हमें उसके प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ये डेलिकेट ऑर्गन इज हाईली प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कवरिंग और बोनी केज विच इज़ नोन एज क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। इस क्रेनियम के अंदर जो बोन्स होंगी उनका नंबर है 8। 8 हड्डियां मिलके ये बना रही हैं ब्रेन बॉक्स। अब वो हड्डियां कौन कौन सी हैं? एक है फ्रंटल, नाम से पता चल रहा है कहाँ प्रेजेंट है? फ्रंट साइड पे, यहाँ फ्रंटल यहाँ पर होगी, सिंगल इन नंबर, 1 इन नंबर। इसके बाद आती है पैराइटल, ये 2 हैं। ऑक्सीपिटल अगेन 1, देन टेम्पोरल 2, फिर है एथमॉइड 1 एंड स्फीनॉइड, दिस इज अगेन 1। अब ये देखो डायग्राम, यहाँ पे ये है, ये जो फ्रंट पोर्शन है यानी ये माथे वाला जो रीजन है, ठीक है, ये कौन सी बोन से कवर हो रहा है? फ्रंटल से, और इसका नंबर है 1। तो ये जो
बिल्कुल फ्रंट हमारा बन के आया है क्रेनियम का, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ मेड बाय फ्रंटल बोन, 1 इन नंबर। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, यानी छत, रूफ ये 2 से कवर हो रहा है ऐसे, तो पैराइटल का नंबर है 2, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ये बैक साइड यहाँ पर आएगा ऑक्सीपिटल 1, ठीक है, और साइड में ये है 2, यहाँ पर टेम्पोरल, जो हमारे ईयर हैं ये बिल्कुल यहीं सिचुएटेड है इसके टेम्पोरल रीजन में, ठीक है। तो जैसे बोन्स का नाम है फिर उसी हिसाब से ब्रेन के पार्ट्स का नाम आता है। जो फोर ब्रेन है हमारा, उसमें जैसे फ्रंटल पार्ट है तो फ्रंटल के नीचे फ्रंटल लोब है, ऐसे ही यहाँ पैराइटल बोन है उसके नीचे पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल है तो ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब्स हैं, तो जैसे हड्डियों के नाम है उसके नीचे ब्रेन के पार्ट के नाम भी वैसे ही हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितनी है, ये टोटल 8 है। फ्रंटल 1 फ्रंट में, फिर रूफ फॉर्मिंग हड्डियाँ पैराइटल, देन 1 सिंगल ऑक्सीपिटल बैक साइड है, उसके बाद 2 टेम्पोरल लेटरल साइड पे है। इन्होंने हर तरफ चारों तरफ से कैसे कर लिया, मतलब इधर से पीछे से आगे से साइड से कवर कर लिया है, बट अभी नीचे की साइड से तो कवरिंग नहीं है। नीचे की साइड कवरिंग कौन दे रहा है, एथमॉइड और स्फिनॉइड, ठीक है। तो आप देखो इसमें जस्ट इमेजिन ये नाक हटा दी जाए तो नाक हटाने के बाद जो हड्डी दिखेगी वो होगी एथमॉइड, और उसके अंदर की तरफ यानी और ज़्यादा ब्रेन के बेस की साइड इंफीरियर साइड जो हड्डी होगी वो होगी स्फिनॉइड, यानी चारों तरफ से ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, ठीक। अगेन एनसीईआरटी के इसी डायग्राम को अच्छे से ध्यान से देखना, फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, ये बिल्कुल फ्रंट से बैक साइड तक और लेटरल साइड तक कवर करता है। जो इंफीरियर साइड है, नीचे की साइड है ब्रेन की, इट इज़ कवर्ड बाय और प्रोटेक्टेड बाय 1 एथमॉइड एंड 1 स्फिनॉइड। अब स्फिनॉइड से रिलेटेड एक चीज़ और, स्फिनॉइड बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट है और इस जगह पे हमारा मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, सच्ची हो सकता है, अच्छा मास्टर ग्लैंड पूछ रही हूँ मैं, सुपर मास्टर नहीं पूछ रही हूँ। पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड situated in the depression or cavity known as sella turcica। ये जो स्फिनॉइड है, स्फिनॉइड बोन के अंदर, स्फिनॉइड बोन अगर इस तरह से है यहाँ पर, इसके अंदर एक डिप्रेशन है, एक कैविटी है, उस कैविटी में सिचुएटेड होगा ये ग्लैंड। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे वहाँ पे इसका नाम फिर से आएगा, तो ये ध्यान रखना है। स्फिनॉइड में कैविटी होती है, कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, जिसके अंदर कौन है, हमारा मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी, ओके। तो स्कल के अंदर सबसे पहले जो हमने देखा दैट इज क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फेशियल बोन्स की। नेक्स्ट आता है इसमें फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, ये वो बोन्स हैं जो क्या बना रही है, हमारा फेस बनाती हैं, फेस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो फेशियल बोन्स में सबसे पहले 2 मेन बोन, 2 प्रोमिनेंट सी बोन हमें यहाँ विजिबल होती हैं चीक्स पे, ये कहलाती हैं चीक बोन या जाइगोमेटिक, ठीक है। तो कुछ बोन्स यहाँ पर लेबल कर रखी हैं आपके डायग्राम में। जाइगोमेटिक बोन आपको दिख रही है बिल्कुल आई ऑर्बिट से नीचे की तरफ, तो अगर आप हाथ लगा के देखोगे यहाँ ये जो पोर्शन है बोनी एरिया, दिस इज जाइगोमेटिक, ये वाला है ना, किसी किसी के थोड़े प्रोमिनेंट से रहते हैं, किसी के पिचके से रहते हैं, हड्डी की शेप है, ये हो गया। तो फर्स्ट बोन कौन सी हो जाएगी, जाइगोमेटिक, ये पेयर में होगी, 2 गाल है ना, 2 चीक्स हैं तो 2 होंगी, ठीक है। जाइगोमेटिक के बाद
नोज़ की बात करेंगे, यहाँ पे ये हाथ लगाओ, ऐसे नाक की हड्डी फील होती है, ये तो है क्या, कार्टिलेज। बट ये जो हड्डी है यहाँ पर, ये 2 इन नंबर है, ऐसे ये 2 साथ साथ अटैच हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, 2 हड्डियाँ यहाँ हैं, ठीक है। इन 2 हड्डियों का नाम है नेज़ल बोन। अगेन आपकी बुक में बहुत क्लियरली इसको शो कर रखा है, नेज़ल बोन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, ये जो आप टच करके देखोगे हाथ लगा के, नेज़ल बोन है। नेज़ल बोन का नंबर भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। नेज़ल के बाद ये जो आईज के कॉर्नर में, नेज़ल के ऊपर की तरफ को थोड़ा सा, आईज के दोनों साइड कॉर्नर में जो बोन होगी, दैट इज लेक्राइमल। अगेन शोन इन द बुक, यहाँ पर ये लेक्राइमल, वो ग्लैंड अलग है, ये यहाँ ये पूरी जो हड्डी है, दिस इज लेक्राइमल, ठीक है। हाँ जी। देन एक हड्डी आती है जिसका नाम है वोमर। वोमर, हाँ इसमें शो नहीं कर रखी है क्योंकि क्या है ना, यहाँ सब ऑलरेडी यहीं इसी एरिया में प्रेजेंट है और वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल है नहीं, तो आप नाम उसका नोट कर लो, बुक में वो नाम नहीं दे रखा है। वोमर लेबल नहीं कर पाओगे इसमें, लेबलिंग का नहीं है, वोमर लिखो आप। ठीक है, नहीं ये विजिबल नहीं है इसमें, यहाँ पे VOMER, वोमर। मैं एक बार डायग्राम उसका दिखा देती हूँ आपको। देखो अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं, स्टॉप कर दो इसको, ठीक है। अब फेशियल बोन्स की बात करते हैं। फेशियल बोन्स में 2 जाइगोमेटिक हैं, चीक बोन्स, ठीक है। उसके बाद है नेजल बोन, यहाँ पे ये बिल्कुल कॉनिकल सा पार्ट है, ये बनता है नेजल बोन से। लेक्राइमल आई ऑर्बिट्स के कॉर्नर में प्रेजेंट है, 2 लेक्राइमल, ठीक है। उसके बाद वोमर, अभी मैंने बताया था वोमर किसके साथ कनेक्शन बनाता है, इथमॉइड के साथ जॉइंट बना के रखेगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये है 2, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द नेजल चैम्बर। मैक्सिला, these are 2, mandible 1, palatine 2, ठीक है। ये फेशियल बोन्स हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल 14 बोन्स जो फेस में प्रेजेंट होती हैं। फेस की 14 फेशियल बोन्स हैं। स्कल की आपकी 8 बोन्स थी, क्रेनियल बोन्स 8 हैं। कितना हो गया टोटल नंबर? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ, स्कल का पार्ट नहीं है, वो नहीं है स्कल का पार्ट। हाँ, अभी थर्ड जो पार्ट आएगा दैट इज ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स,
ऑसिकल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी हड्डियाँ, ठीक है। ईयर में प्रेजेंट छोटी छोटी हड्डियाँ हैं ये। ईयर के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? मिडिल ईयर में। हमारे पास जो ईयर है, वी हैव एक्सटर्नल ईयर 2, बाकी लोअर एनिमल्स में क्या था? एक्सटर्नल ईयर नहीं था, तो हमारे पास है, ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है। तो हमारे कान को हम डिवाइड करते हैं 3 पोर्शंस में। कौन कौन से में? एक्सटर्नल, ये जो पिन्ना है, उसके बाद मिडिल, बीच वाला एरिया, एंड देन इंटरनल ईयर। और जो रियल हियरिंग और बैलेंस का काम होता है वो कौन से पोर्शन से होगा? इंटरनल पोर्शन से होगा। तो जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल ईयर है, वहाँ पर 3 छोटी छोटी सी ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ, छोटी हड्डियाँ। उसको एक न्यूमोनिक से याद करना है आपको। उन हड्डियों का नाम क्या क्या होगा? एम फॉर मेलियस, I for incus and S for stapes. So malleus, incus and stapes, ये 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है हमारे इंटरनल ईयर में। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। वन इज मेलियस, दिस वन इज इनकस एंड स्टेप्स। ये जो 3 बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, इनकी कुछ टूल्स की जैसी शेप है, ठीक है। तो वो मैंने सामने लिखा है H फॉर हैमर। तो ये कैसी शेप है इसकी? हैमर के जैसी, हथौड़े के जैसी, हैमर शेप्ड। दिस इज एनविल शेप्ड एंड दिस वन इज स्टिरअप शेप। स्टिरअप शेप और एनविल शेप, और तीसरा हो जाएगा आपका हैमर। हैमर की शेप तो पता ही है, बता रही हूँ अभी, ये देखो, मैं दिखा भी देती हूँ। हाँ देखो आप, यहाँ पे इसमें आपको विजिबल भी होगा ये स्टिरअप। तो वो होता है जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो जहाँ जिस पे पैर रख के तब हम ऊपर चढ़ते हैं, एक ना ऐसे होता है लूप टाइप का, उसमें पैर फंसा के तब ऐसे बैठा जाता है, तो वो तो है स्टिरअप। एनविल हो गया ये जो कॉबलर होता है, मोची, इसके पास जो जूता ठीक करने के लिए एक ऐसा टंग के जैसी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो टूल होता है जिसमें वो जूते को फंसा के फिर ठीक करता है, दैट इज़ एनविल। तो ये 3 शेप्स हैं जो टूल के जैसी हैं। हैमर शेप है, एनविल शेप है और स्टिरअप शेप है, 3 हैं। इन तीनों में से द स्मॉलेस्ट ऑसिकल इज दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। एस फॉर स्टेप्स, एस फॉर स्मॉलेस्ट। ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मिडिल ईयर में, इन द मिडिल ईयर। इनका काम क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड, एम्प्लीफाई करके भेजेगा। तो जो सबसे बाहर है दिस मेलियस, इट इज़ कनेक्टेड विद द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से इसने वाइब्रेशन रिसीव किया, मेलियस से पहुंचा इनकस पे और इनकस से पहुंचा स्टेप्स पे, ठीक है। अब ये 3 हड्डियां हैं तो यहाँ मसल्स भी बहुत सारी होंगी इनके साथ में अटैचमेंट की। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, और इसकी जो मसल होगी वो भी बॉडी में सबसे छोटी मसल के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। अगेन उतना इम्पोर्टेंस की बात नहीं देनी उसको भी, स्टेप्स छोटी हड्डी, बस ये याद रखना। अब ये हड्डियाँ कहाँ से इवॉल्व होके चली, मतलब जिन और बोन से ये बोन मॉडिफाई होके बनी है या ओरिजिनेट हुई हैं, उन हड्डियों के नाम लिख लेना। AQH उसका सिंबल है, AQH। ए से लिखो आर्टिकुलेट, ए से लिखना आर्टिकुलेट बोन, क्यू से है क्वाड्रेट बोन, आर्टिकुलेट बोन, दिस वन इज क्वाड्रेट बोन, ठीक है। और ये है हायोमैंडिबुलेट बोन या हायोमैंडिबुलर बोन। इन बोन्स के मॉडिफिकेशन से बन के ये 3 ईयर ऑसिकल्स आई हैं। नाम फिर इनका मॉडिफाई हुआ, नाम जो हुआ मेलियस, इनका स्टेप्स हो गया। और इन तीनों की प्रॉपर ये शेप होती है जो किसी न किसी टूल से रिजेंबल करती है। एंड दीज 3 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द मिडल पोर्शन ऑफ आवर ईयर, ठीक है। तो 3 इस कान में है, 3 इस कान में है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? कान के मिडिल पोर्शन में और टेम्पोरल रीजन में है,
ठीक है। टेम्पोरल रीजन हमारा जो क्रेनियम का था उसमें यहाँ पे ये लोकेटेड होगी। अभी टोटल नंबर कितना हो गया? 3 पेयर, 3 पेयर्स कह लो या 6 इन नंबर, तो 28 हो चुकी हैं। ठीक है। बट हमारे हेड पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक हड्डियाँ जो हैं वो 80 की होंगी, 29 होंगी यहाँ से यहाँ तक। स्कल में इतना है, एक हड्डी जो स्कल का पार्ट नहीं है, ये लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है एनसीईआरटी की। पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था हायोइड इज द पार्ट ऑफ स्कल, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड और हायोइड इज नाउ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल। तो एक लास्ट जो हड्डी होगी जो आपके हेड पोर्शन को बना रही है, दैट इज अ यू शेप्ड सिंगल बोन। यू शेप्ड बोन है ये, हायोइड बोन। कहाँ प्रेजेंट है? ये कुछ ऐसी सी है जैसे हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होगा नेक रीजन में, गले की हड्डी। ये हायोइड बोन प्रोवाइड करा रही है बेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ टंग मसल्स, यानी बकल कैविटी के बेस पे है। बकल कैविटी में बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है और इसी के ऊपर टंग की मसल्स अटैच्ड हैं, या कहो टंग को इसने एक फ्रेमवर्क दे के रखा है, एक अटैचमेंट पॉइंट दे के रखा हुआ है। ठीक है। ये इकलौती ऐसी हड्डी है जिसका अटैचमेंट किसी और हड्डी के साथ नहीं है, ये कोई जॉइंट नहीं फॉर्म कर रही है किसी और बोन के साथ में। ठीक। तो हायोइड बोन क्या है? ये अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, और ये टंग के अटैचमेंट के लिए नेसेसरी है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेड पोर्शन। अभी एक चीज हमको देखनी है रिगार्डिंग दिस पार्ट, ऑक्सीपिटल। जब ने फ्रॉग पढ़ा था तो वहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पढ़े थे, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होते हैं। तो जो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है उसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है। ठीक है। हमारा भी है, जैसे फ्रॉग का है उसका भी डाइकॉन्डाइलिक था। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल में आप ये समझो कि अगर ये एक ऑक्सीपिटल बोन की बात हम कर रहे हैं, इस ऑक्सीपिटल बोन्स में दो इस तरह से उभार से हैं कुछ, इसके साथ में हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री विच इज एटलस, वो आर्टिकुलेट करेगी, वो उसके साथ में अटैचमेंट रखेगी और मूवमेंट होगा। तो जो हमारा यस मूवमेंट है और नो मूवमेंट है वो सब इस डाइकॉन्डाइलिक स्कल की वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन अच्छे से मिल पा रहा है डाइकॉन्डाइलिक की वजह से, लेकिन हम पूरी गर्दन तो नहीं मोड़ पाते हैं पीछे तक, तो यानी हमारे को वो एक्सटेंडेड कैपेसिटी तो नहीं मिल पाई, लेकिन फर्मनेस, फिक्सेशन अच्छे से मिल गई है डाइकॉन्डाइलिक होने की वजह से। सो दिस इज फर्स्ट वर्टिब्री, ये हो गई एटलस। इसका आर्टिकुलेशन रहेगा किसके साथ? ऑक्सीपिटल बोन के साथ। इस ऑक्सीपिटल बोन में ये कॉन्डाइल्स हैं, तो हमारा स्कल क्या कहलाएगा? डाइकॉन्डाइलिक कहलाएगा। जिसका होता है मोनोकॉन्डाइलिक, वो जस्ट बिल्कुल जैसे गाड़ी में वो होता है ना गियर, एक इस तरह से, तो वो घूम सकता है ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो उसको अनलिमिटेड मोशन की, मूवमेंट की कैपेसिटी मिल जाती है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल जिनके पास है उनका अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है। ठीक है। हाँ, गर्दन भी घूम जाएगी जैसे बर्ड्स में। तो यहाँ पर ये याद रखना है। ओके। एक हमने पढ़ा था वहाँ फ्रॉग में ही एक ओपनिंग थी जिसके थ्रू ब्रेन स्टेम कंटिन्यू करके जा रहा था, और फोरामेन मैग्नम, फोरामेन का मतलब ओपनिंग, ठीक है, मैग्नम मतलब एनलार्ज्ड, बड़ा, जैसे मैग्नम आइसक्रीम भी है, बड़ी आइसक्रीम है ना। तो मैग्नम इज मैग्ना, मैग्ना मतलब एक मैग्ना, माइन्यूटा, ये वर्ड्स आते हैं बायो में, तो छोटे बड़े के लिए आते हैं। तो फोरामेनिज्म ओपनिंग, और मैग्नम वो भी यहाँ पर है, कुछ ऐसे है, ये मान लो
इसके थ्रू ब्रेन का कॉन्टिन्यूएशन होगा और बन के जाएगा ब्रेन स्टेम देन स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज फोरामेन मैग्नम. एक फोरामेन और पढ़ा था हमने, फोरामेन ओवेल. कहाँ पढ़ा था? हार्ट में. फोसा ओवेलिस, फोरामेन ओवेल, दिल में छेद. हाँ, याद आ रहा है? ठीक है. तो हमारा जो स्कल होगा वो कैसा है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल हो जाएगा. ठीक है जी. ये तो कहानी हुई हेड पोर्शन की. अब इसमें टोटल हड्डियां देख लो, अभी तक हमने कितनी काउंट करी हैं? क्रेनियम की 8, फेशियल बोन्स 14, ईयर ऑसिकल्स 6 और हायोइड 1. टोटल नंबर कितना हुआ? 29. तो आउट ऑफ 80 29 तो है ये. ठीक है. अब बढ़ते हैं बाकी मेंबर्स पे. 80 में और कौन कौन है? इरेज कर दो. नेक्स्ट इज, चलो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लेते हैं पहले. वर्टिब्रल कॉलम लोकेशन बताओ. वर्टिब्रल कॉलम सेट ऑफ वर्टिब्रीज है, सेट ऑफ हड्डियां हैं बहुत सारी. कितनी? अडल्ट में 26. ठीक है. तो ये कहाँ प्रेजेंट है बॉडी के? कौन से साइड पे? डोर्सल साइड पे. डोर्सली लोकेटेड. हड्डियां कितनी होंगी? 26 बोन्स. अब ये 26 बॉडी के डिफरेंट रीजन्स पे प्रेजेंट होंगी. रीजन्स के नाम, सबसे पहले नाम आ जाएगा सर्वाइकल. सर्वाइकल मतलब नेक पोर्शन, दिस नेक एरिया. ठीक है. तो जहाँ जैसे ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुई है और पूरी वर्टिब्रल कॉलम ने उसको अच्छे से एनक्लोज करके रखा है अपने अंदर, तो हड्डियों का स्पेसिफिक रीजन है. लाइक नेक रीजन, सर्वाइकल. अच्छे से रिलेट कर पा रही हो तुम? 7 बोन्स. ठीक है. 7 हड्डियां हैं. मैमल्स, चाहे वो उसमें जिराफ, चाहे वो जेब्रा, चाहे वो हम, सब में 7 हड्डियां हैं. लेकिन जिसकी गर्दन अगर इलॉन्गेटेड है तो हड्डी का साइज बढ़ गया है. ठीक है. सर्वाइकल 7 है, इसको लिख सकते हैं हम C7. उसके बाद आती है थोरैसिक. थोरैसिक वर्टिब्रीज आर 12 इन नंबर. This is TH12. Then lumbar. लंबर होती है 5. लंबर रीजन होता है हमारा अपर एब्डोमिनल रीजन, लंबर रीजन. ठीक है. तो यहाँ अगर आप देखोगे आपको एक कर्वी सा स्ट्रक्चर शो हो रहा है नेक रीजन से लेके टेल वाले पोर्शन तक. तो जो नेक का पार्ट है इट इज सर्वाइकल. उसके बाद जो चेस्ट एरिया वाला रीजन है, चेस्ट एरिया है, वहाँ पर जो हड्डियाँ होंगी वो क्या बनाएंगी? थोरैसिक. वैसे भी ये थोरैसिक एरिया कहलाता है. चेस्ट एरिया थोरैसिक एरिया है और थोरैसिक केज बनता है, इसकी वजह से रिब केज बनता है. उसके बाद आपकी आ जाएगी लंबर वर्टिब्रा. लंबर वर्टिब्रा यहाँ पर है इतने से इतने इस एरिया में. सो दिस लंबर वर्टिब्री इज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर ज़्यादा वेट को बैलेंस करने के लिए. यहाँ पर एक कर्व है. जब तक हमारी इस वर्टिब्रल कॉलम में कर्व डेवलप नहीं होता, हम सही से 2 पैरों पे बैलेंस बना के चल नहीं पाते. तो ये वाला कर्व डेवलप होना ज़रूरी है. लंबर वाला जो कर्व है, कर्वेचर है, हमारी हड्डी एकदम स्ट्रेट नहीं है. अगर वर्टिब्रल कॉलम की हम पूरी की बात करें, कॉलम पूरा एक स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, स्ट्रेट रॉड नहीं है. अगर स्ट्रेट होता तो हम गिर जाते. वो बैलेंसिंग मैकेनिज्म हमारे अंदर नहीं आ पाता. जो कोई छोटा बच्चा जैसे चलना सीखता है तो वो चलने से पहले तो क्रॉल करना स्टार्ट करता है ना, ऐसे 2 पैरों पे चलने से पहले क्रॉल करेगा. क्रॉलिंग मूवमेंट के दौरान उसके अंदर ये लंबर का जो कर्व है ये डेवलप होता है. ठीक है. ये कर्व डेवलप होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे वो बैलेंस बना के चलना स्टार्ट करेगा. तो जो बच्चे क्रॉल नहीं करते
डायरेक्टली चल रहे होते हैं उनको बैलेंसिंग इश्यूज आते हैं, वो जल्दी से उतने अच्छे से नहीं चल पाते जितना पहले बच्चा क्रॉल करता है और फिर जाके बाइपेडल मोशन शो करता है। ठीक है, तो सही से लोकोमोशन हो सके हमारे दोनों पैरों पे, उसके लिए लंबर का कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी का काफ़ी हद तक जो वेट है ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सीधा होता तो फिर उतना पेन बनेगा, ये थोड़ा सा कर्व है ना, तो इसने उतने वज़न को झेल लिया है। ठीक, बहुत बार आज की तो लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है, 9 to 5 की जॉब है, लोगों की बैठे रहते हैं सारा दिन स्क्रीन के सामने, मजबूरी है बैठना भी पड़ेगा। अगर वो अपनी जो उनका सीटिंग एरिया है उसको सही नहीं रखते हैं, अच्छे से कुशन्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है कि बैक में ये स्ट्रेटनिंग आ जाती है, ये जो कर्व है ये स्ट्रेट हो जाएगा और प्रॉब्लम कहलाती है लॉर्डोसिस। ये शायद पढ़ी भी होगी तुमने, लंबर लॉर्डोसिस। और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो मूवमेंट इतना मुश्किल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, उठना बैठना भारी हो जाता है। तो ये वाला कर्व इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर बाइपेडल लोकोमोशन मोशन। ठीक है, लंबर के बाद आता है इसमें सेक्रल रीजन। लंबर में 5 है, L1 से L5 तक आपका रहेगा। और ज़्यादातर आपने लोगों ने सुना होगा कि डिस्क स्लिप हो गई, ये सुना है ना। ये जितनी भी वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम में जितनी 26 हड्डियाँ हैं, इनके बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। वो क्या कराती है, वो कार्टिलेज की बनी डिस्क है। उस डिस्क का काम होगा 2 हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना। ठीक है, अब जैसे ये 2 हड्डियाँ हैं, इनके बीच में कुशन नहीं है, तो ये ऐसे मूवमेंट होगा ना, एजेस टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा तो पेन होगा। अब फ्रिक्शन लेस मोशन कराना है, मूवमेंट कराना है, तो एक कुशन बीच में आ गया। वो कुशन है किसका बना हुआ, कार्टिलेज का, उसका नाम हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब वो डिस्क अगर थोड़ी भी इधर उधर अपनी जगह से हल्की सी डिस्प्लेस होगी तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डिस्क स्लिप होती है वो यही है कि हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए। और वैसे भी यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, तो कई बार कोई नर्व दब जाती है, हल्की फुल्की साइड में मतलब डिसलोकेशन हो जाता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो लंबर रीजन में होती हैं, क्योंकि वेट बियरिंग पोर्शन भी मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसके बाद सैक्रल पोर्शन, सैक्रम। लंबर के बाद 4th आ जाएगा सैक्रल। सैक्रल वैसे तो एक है लेकिन ये फ्यूज्ड है, मतलब कितनी हड्डियों का फ्यूज़न होगा इसमें, हाँ 5 का। 5 हड्डियाँ थी जो इन्फेंट में, वो जैसे जैसे अडल्ट लाइफ आती है उसमें फ्यूज़ हो जाती हैं, इसीलिए तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें हड्डियों का नंबर ज़्यादा है। और जैसे जैसे अडल्ट लाइफ आती है तो 206 रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है उनका, फ्यूज़न हो जाता है, कार्टिलेजियस चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये भी यहाँ पर है, ये भी फिर हार्ड हो जाता है, ये सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना शुरू में। हाँ, तो सैक्रल रीजन है एक, बट मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री। और लास्ट पार्ट विच इज़ नॉट ऑफ आवर यूज़, अब नहीं है, कभी जब पोस्ट एनल टेल हुआ करती थी तब वो काम का था। टेल का क्या फंक्शन होता है, बैलेंस, डायरेक्शन मेंटेन करना, बैलेंस करना, यही तो। अब टेल तो हमारे पास है नहीं, तो उसकी हड्डी भी किसी काम की नहीं है, तो हड्डी ये वाली वेस्टिजियल है, हमारे काम की नहीं है। और लास्ट पोर्शन होता है कॉकीजियल, कॉकीजियल का हो या कॉकिक्स का हो। ठीक है, ये एक है, 4 के फ्यूजन से एक बनी है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाला जो टर्मिनल ऐसा पॉइंटेड सा पार्ट दिखता है, बिल्कुल लास्ट, इसमें भी अगेन बहुत बार इंजरी होती है। ये वाला जो लास्ट की टेल हड्डी है, हाँ 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 हाँ, बहुत सारी थेरेपीज चलती हैं, उसके बाद होता है इसमें जाके। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कॉकीजियल। ये भी एक है जो 4 के फ्यूजन से मिलके बनी है। जहाँ पे ब्रैकेट में नाम लिखा रहेगा, ब्रैकेट अगर दिखा रहे हैं हम, तो वो फ्यूजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अडल्ट में 26 बोन्स आर मेकिंग दिस वर्टिब्रल कॉलम, और इनके रीजन स्पेसिफिक हो गए। नेक रीजन इज सर्वाइकल, देन थोरेसिक एरिया, देन लंबर, देन सेक्रल, एंड देन लास्ट वाला कोकीजियल। कोकीजियल वेस्टिजियल हमारे में किसी काम का नहीं है, और फ्यूज़ हो चुकी हैं हड्डियाँ सेक्रल और कोकीजियल रीजन में, उससे ऊपर हड्डियों का फ्यूज़न नहीं हुआ है। ठीक, सो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। एक बार थ्योरी देख लो। Vertebral column formed of 26 serially arranged units called vertebrae, dorsally placed. ये ज़्यादा डॉर्सल है या स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा डॉर्सल है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ हाँ, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। इसके बाद ये जो ट्रंक
हिंदी बोलते हैं धड़, सर और धड़। धड़ का जो मेन हिस्सा है वो किससे बन रहा है? वर्टिब्रल कॉलम उसको फॉर्म कर रही है, फ्रेमवर्क बना रही है उसका। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन विच इज़ कॉल्ड न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। ईच वर्टिब्रा हैज़ न्यूरल कैनाल, क्या है इसके पास? न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड passes। ओके, फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस, अगेन अंडरलाइन करो एटलस, और यही तो आर्टिकुलेट कर रही थी कॉन्डाइल्स के साथ में। इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। The vertebral column is differentiated into 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 fused sacral and 1 fused coccygeal region starting from the skull। स्कल से लेके और टेल पोर्शन तक ये 5 रीजन्स में डिवाइडेड हैं पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग अस। तो अगर जिराफ की बात कर रहे हैं उसकी इलोंगेटेड नेक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हड्डियों का नंबर ज़्यादा है, साइज वेरी करेगा बस। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो दिस वर्टिब्रल कॉलम इज परफॉर्मिंग 3 फंक्शंस, है ना, 3 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये। 3 फंक्शंस क्या क्या होंगे? फर्स्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये एक बोनी एक केज बना के दे रहा है जिसमें डेलिकेट न्यूरल जो स्ट्रक्चर है वो पास ऑन होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट हो गई इससे, जैसे ब्रेन प्रोटेक्ट हुआ है क्रेनियम से, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन हुआ है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। उसके बाद क्या होगा? रिब्स के अटैचमेंट के लिए, बैक मस्कुलेचर के लिए पॉइंट मिला है अटैचमेंट का, वो दिया है वर्टिब्रल कॉलम ने। एंड थर्ड वन इज द इट सपोर्ट्स द हेड। जैसे ये है, इसके ऊपर एक मटका टांग दो तो मटके को सपोर्ट करेगा ये, है ना। तो ये 3 फंक्शंस है वर्टिब्रल कॉलम के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिब केज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिब केज। नहीं, वो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट नहीं है। हाँ, वो लिख दिया होगा। रिब केज में एक सिंगल हड्डी है, नाम है उसका स्टर्नम, और कहाँ प्रेजेंट है ये? ऑन वेंट्रल साइड। हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड पे सामने की तरफ ये जो चेस्ट बोन होगी, सिंगल पॉइंटेड बोन, इसका नाम हो जाएगा स्टर्नम। ये वाली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये वाली यहाँ तक, है ना। ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम शो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देखो ये कैविटी सी है, यहाँ पे ये कैविटी दिख रही है, मतलब महसूस हो रही है, इस कैविटी से और यहाँ डायफ्राम तक, बस उसके ऊपर ऊपर जो हड्डी है ये स्ट्रेट एक सिंगल बोन है, दिस इज स्टर्नम। ये स्टर्नम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है फॉर द रिब्स। अब देखो थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है? 12। हमारे पास रिब्स कितने हैं? 12 पेयर। सामने ये स्टर्नम हो गया, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स। तो एक तो स्टर्नम है रिब केज का पार्ट। अब फिर बारी आती है रिब्स की। वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने हैं? 12 पेयर्स। इन 12 पेयर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स होते हैं 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट पेयर से लेके 7th पेयर, यानी फर्स्ट 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स। वाई दे आर ट्रू रिब्स? बिकॉज ये थोरेसिक वर्टिब्री से ओरिजिनेट होके
और स्टर्नम पे आके जुड़ते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री से इनका अटैचमेंट वहाँ है बैक साइड डॉर्सल साइड पे, और फ्रंट में आके डायरेक्टली किससे जुड़े रहेंगे? स्टर्नम से। तो ये तो कहलाएंगे ट्रू रिब्स। दूसरे होते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स वो हैं जो जुड़े हुए हैं बैक साइड यानी डॉर्सली, तो जुड़े हुए होंगे थोरैसिक से, थोरैसिक वर्टिब्री से, यानी 1 to 7 वर्टिब्री तो इनके साथ एंगेज हैं। जो 8th 9th 10th ये 3 थोरैसिक वर्टिब्री है, 8th 9th और 10th, वहाँ से रिब्स अटैच होके चले, पर वो तीनों ही पेयर ऑफ रिब आके इसका जो 7th वाला रिब है 7th से अटैच होंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह से स्टर्नम है और पीछे की तरफ यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम से जो डायरेक्टली आके जुड़े हुए हैं ये ट्रू रिब्स हैं, जो डायरेक्ट अटैचमेंट शो कर रहे हैं। ये जो है ये ट्रू रिब्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली और वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हैं। दीज आर ट्रू रिब्स। यहाँ पे अटैचमेंट है इनका। अब ये 1 से लेके 7 तक है, ये 7th वाला रिब यहाँ जुड़ा हुआ है, 7th वाला पेयर डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से। लेकिन उसके बाद जो आएंगे वो इससे जुड़े हुए हैं, यानी 8th वाला 7th से जुड़ा रहेगा, नॉट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। ठीक है, 8th 9th और 10th ये 3 पेयर ऑफ रिब्स ऐसे हैं जो आगे से फ्यूज करके आके अटैच किससे हो जाएंगे? 7th पेयर ऑफ रिब्स से। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी चाहे तो रिब्स यहाँ पर या इस तरह से जुड़ेंगे, इनके बीच में ना कार्टिलेज होता है। यहाँ हमने पढ़ रखा है हाईलाइन कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है बोन्स की, तो यहाँ पर कार्टिलेज है इस तरीके से। अब बारी आई डॉर्सली थोरैसिक और वेंट्रली किस पे अटैच होंगे? ये टू 7th पेयर ऑफ रिब। ये कौन से हैं? 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स। दीज आर नोन एज फॉल्स रिब्स। ठीक है, लास्ट आते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स। फ्री फ्लोटिंग रिब्स, फ्री फ्लोटिंग आपके हैं 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स। ये डॉर्सली तो अटैच्ड हैं TH11 एंड TH12 से, यानी अपनी रिस्पेक्टिव थोरैसिक वर्टिब्री से, लेकिन ये आगे कहीं ज्वाइन ही नहीं होते, नॉट टू द स्टर्नम एंड इवन नॉट टू एनी रिब, किसी रिब से भी अटैच नहीं है। तो ये क्या है? ये मान लो यहाँ से ये है थोरैसिक वर्टिब्री, यहाँ से तो चले और आगे बस ऐसे हैं, फ्री हैं बिल्कुल। तो ये लास्ट के 2 पेयर ऑफ रिब्स कैसे हो गए? फ्री फ्लोटिंग रिब्स हो गए। ठीक है, इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिखेगा 1st to 7th ट्रू रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से अटैच हैं। उसके बाद 3 पेयर आप देखोगे 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच हैं थ्रू द कार्टिलेज, और लास्ट के 2 पेयर यहाँ थोरैसिक से तो निकल के आ रहे हैं लेकिन बस फ्री हैं, उनका जो एंड है वेंट्रल साइड पे कहीं भी अटैच नहीं है। और यही वो रिब्स थे जो हमारे हाफ पोर्शन ऑफ किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, पढ़ा था ना हमने। ठीक है, थ्योरी पढ़ो। इनके कुछ और नाम भी हैं, देखो इन तीनों ही रिब्स के नाम भी अलग दे रखे हैं, जैसे इन तीनों के नाम और भी हैं इनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे। जैसे ये कहाँ से जुड़ा है? केवल वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसका नाम आ जाएगा वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि अटैचमेंट केवल एक ही जगह से है। ये वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है, स्टर्नम से भी अटैच्ड है, तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स अटैचमेंट के बेसिस पे नाम रखे गए हैं ये। और ये क्या है? ये बैक साइड पे तो अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ कार्टिलेज की मदद से इस 7th पे अटैच्ड है, स्टर्नम पे अटैच नहीं है, तो इसका नाम आ जाएगा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल।
कॉन्ड्रल वर्ड आता है किसके लिए? कार्टिलेज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। थ्योरी देखो बेटा एक बार। वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. But this line is not true for all the 12 ribs. सब 12 के लिए पूरी बात थोड़ी ना है ये। It has two articulation surfaces. Articulation surface होता है जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के साथ में अटैच हो रही है, जॉइंट बना रही है। So it has two articulation surfaces on its dorsal end and is known as bicephalic. Very important, underline कर लो, bicephalic. कौन सी साइड की बात हो रही है? डॉर्सल एंड की बात हो रही है। डॉर्सल एंड जो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? वर्टिब्रल कॉलम के। तो बाइसेफेलिक इसके पास दो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, जैसे ये दो आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं बाइसेफेलिक। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Again underline this glassy cartilage, hyaline cartilage. इसके अंदर किसका नंबर कम था? फाइबर्स कम थे। 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। अगेन कार्टिलेज की मदद से 7th वाले से जुड़ा हुआ होगा, नॉट टू द स्टर्नम डायरेक्टली। क्या कहलाएंगे ये फॉल्स कहलाएंगे या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहलाएंगे, ठीक है। लास्ट के जो दो पेयर हैं 11th एंड 12th, वो डॉर्सली तो अराइज होकर चल रहे हैं या कनेक्ट होकर चल रहे हैं टू द वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रली दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर पार्ट, एनी बोन। सो दीज रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोट कर रहे हैं। thoracic vertebrae, rib एंड sternum टुगेदर फॉर्म द रिब केज। क्या क्या चीज़ें आएंगी रिब केज में? thoracic vertebrae, रिब्स एंड सिंगल बोन, चेस्ट बोन, स्टर्नम, ठीक है। अब ये बताओ, अगर thoracic vertebrae की जगह सर्वाइकल कर दें तो लाइन रॉन्ग हो जाएगी ना। तो दिमाग में ये मत रखना कि पूरा वर्टिब्रल कॉलम आपका रिबकेज बनाता है। वर्टिब्रल कॉलम की बस वो 12 हड्डियां हैं जो इस तरह से रिब्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो केवल thoracic एरिया का ही इन्वॉल्वमेंट होता है रिबकेज बनाने में, ना सर्वाइकल है ना लंबर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिब केज। अच्छा, 26 हमने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ ली थी हड्डी। अब यहाँ पर हड्डियाँ पढ़ो कितनी हैं? रिब्स कितने हैं? 12 पेयर। 12 पेयर इसका मतलब 24 बोन्स प्लस 1 स्टर्नम, 25 हो गई। पहली कितनी थी? 26 उसमें थी, हाँ, और 29 वहाँ थी, 80 हो गई। डन। यानी एक्सियल स्केलेटन में जो फर्स्ट पोर्शन था हमारा हेड रीजन, हेड में स्कल नेक दोनों आ रहे हैं, 29 थी बोन्स। उसके बाद रिब केज, रिब केज में 25, मतलब हाँ अभी हमने केज नहीं, अभी रिब्स प्लस स्टर्नम कर लेते हैं क्योंकि रिब केज में तो thoracic भी आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा रिब्स प्लस स्टर्नम, और फिर है वर्टिब्रल कॉलम 26, तो हो गई कितनी? 80 बोन्स का तो कैलकुलेशन इधर हुआ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम विच इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में बात करनी है अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस यानी हमारे फोरलिम्स और हाइंड लिम्स, और जिन बोन्स के वो साथ में कनेक्टेड हैं हमारे सेंट्रल एक्सिस पे, उनकी बात करनी है, ठीक। तो दिस इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं लिम्स, और दूसरी तरफ वो जिनके थ्रू ये लिम्स एक्सियल स्केलेटन के साथ में कनेक्टेड है, यानी वो पोर्शन क्या कहलाएंगे? गर्डल्स। लिम्स में वी हैव पेयर ऑफ
फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स कितने हैं? 2, हाइंड लिम्स कितने हैं? 2। हड्डियाँ हो जाएंगी 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, यानी टोटल यहाँ 60, यहाँ 60, इन टोटलिटी 120 बोन्स। अब 126 तो सारी ही थी, इस स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। 80 चली गई थी एक्सियल में, 126 बची हैं इधर। 126 में से 120 हो गई हाथ पैर में मिला के, चारों में बची कितनी? 6। वो 6 को हम 2 गर्डल्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेक्टोरल, यानी ये है शोल्डर गर्डल, और दूसरा है पेल्विक, यानी कि हिप गर्डल। 2 गर्डल हो गए जिनके थ्रू हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स कनेक्टेड है हमारे एक्सियल स्केलेटन से, ठीक। सो पहले बात करेंगे गर्डल्स की। फर्स्ट गर्डल आपका पेक्टोरल, ये जो शोल्डर फॉर्म कर रहा है ये गर्डल है, ठीक है। इस पेक्टोरल गर्डल में अभी देखो यहाँ गर्डल्स में हमको 6 बोन्स दिखानी है ना, 6 बोन्स में से 2 यहाँ आ जाएंगी, यानी 1 इन ईच। पेल्विक गर्डल्स होते हैं 2, पेल्विक बोन्स जो हैं वो 2 हैं, तो बनाएंगी गर्डल 2, 1 इन ईच साइड, और यहाँ पर आ जाएंगी 4 बोन्स, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, जो शोल्डर बना रही हैं, ठीक। ये जो 4 बोन्स हैं इनमें नाम कैसे होंगे? एक बोन है ये जो पीछे है शोल्डर ब्लेड, ये स्कैपुला, ये जो काफ़ी ब्रॉड सी बोन दिखते हैं ना यहाँ पे, ये है स्कैपुला। कभी ऐसे करके देखो तो वो पॉइंटेड सी हो जाती है बाहर, जो ज़्यादा सुकड़े सुकड़े से लोग होते हैं उनकी तो और ज़्यादा पॉइंटेड सी नुकीली सी निकली रहती है। तो ये पोर्शन जो यहाँ का है ये, और एक ये, दिस इज स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड कहलाएगी। और ये बड़ी बोन होती है, ठीक है, फ्लैट सी बोन होती है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। उसके बाद दूसरी आएगी यहाँ पर ब्यूटी बोन, जिसको कहते हैं क्लेविकल। ये यहाँ पे ना ऐसे हाथ लगा के देखो, दिस इज क्लेविकल। तो एक शोल्डर ब्लेड इधर, एक क्लेविकल इधर, 2 बोन्स, एक क्लेविकल इस तरफ, एक शोल्डर ब्लेड इस तरफ, 2 बोन्स, टोटल हो गई 4 ही तो लिखना था, है ना। तो इसमें बोन्स कौन कौन सी होंगी? स्कैप्यूला, which is known as shoulder blade, ये काफी पॉइंटेड सी बोन है, ऐसी सी बोन है एक। इस बोन में ये पोर्शन तो फ्लैट सा है और नीचे कॉनिकल होके आ रहा है, इसी में एक स्पाइनी आउटग्रोथ सी होती है यहीं पे, हाँ, वो स्पाइनी पार्ट कुछ इस तरह से होगा, बहुत ज़्यादा भी इसमें एक्सटेंड करके दिख रहा है ऐसा, जैसे ऐसे करते हैं ना पीछे, तो वो जो उभार होके निकल के आता है, मोटे लोगों में कम दिखता है, पतले लोगों में ज़्यादा दिखता है। तो ये इस स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड के पार्ट्स हैं। देखो पेक्टोरल गर्डल में देखना, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, जैसे ये शोल्डर हाफ है, एक हाफ ये हो गया, दोनों से 4 लिम्स अटैच्ड होंगे। स्कैपुला यहाँ पर लेबल करके दिखा रखी है, स्कैपुला। स्कैपुला के फ्रंट से तो ये इस तरह से हो गई फ्लैटेंड सी शेप की, बट बैक साइड पे जो प्रोट्रूड होके पार्ट आएगा, कॉनिकल सा पार्ट आएगा, वहाँ पर इनके नाम हो जाते हैं अलग। जैसे ये तो स्कैपुला का पार्ट हो गया, इसके पास क्या होगा, एक दिस पोर्शन इज नोन एज स्पाइन, this is shoulder blade, and this one is acromion प्रोसेस एक एक्सटेंशन सा पार्ट है, एक इलोंगेटेड सा पार्ट है, जो कि बाहर की साइड वो प्रोट्रूड होता है, अगर ऐसे बैक साइड पे स्ट्रेच करके देखें तो एक्रोमियन प्रोसेस। और इस एक्रोमियन प्रोसेस की यहीं पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक कैविटी है, ये पार्ट इसमें ऊपर है, 3D में अगर देखें तो ये पार्ट ऊपर निकला हुआ होता है, जो हमें अगर हाथ हम लगाएं तो यहाँ पर नुकीला सा उभार एक महसूस होता है, वो है, ठीक है। यहाँ ये जो कैविटी है, इस शोल्डर ब्लेड में कैविटी है ये वाली,
दिस वन। इस कैविटी में हमारे हाथ की ये वाली बोन फिट होती है, ह्यूमरस। जो शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, उसमें कैविटी होगी जो बिल्कुल एक सॉकेट की तरह बिहेव करेगी, और उस सॉकेट के अंदर हमारी ह्यूमरस का हेड फिट होगा, और वो हेड फिट होके फिर उसको इस तरह से फ्रीली मूवेबल करा देगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा। ये कैविटी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहीं पे इस तरह से ये फ्रंट साइड पे स्टर्नम है, ये बैक साइड पे है, शोल्डर ऐसे बैक साइड पे दिख रहा है। इससे साथ में अटैच होके कौन आ रही है, ये सामने ब्यूटी बोन, क्लेविकल। तो क्लेविकल दो हैं, एक साइड पे ये अटैच रहेगी ब्लेड से, सामने की तरफ ये अटैच रहेगी स्कैपुला से, ठीक है। और बहुत बार लोगों को जब चोट लगती है तो ये टूटती है, जैसे रिब्स को हिंदी में पसली बोलते हैं, इसको हसली बोल देते हैं, हसली। कोलर बोन है, ब्यूटी बोन है। थ्योरी देख लो एक बार। पेक्टोरल गर्डल में ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। इधर है बेटा। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। डॉर्सल पार्ट यानी बैक साइड पे है, ठीक है, बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। अगेन लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो इसको। कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टू सेवेंथ रिब, यानी सारे ट्रू रिब्स होंगे जिस एरिया में ये प्रेजेंट है। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which projects as a flat expanded process called as acromion. ये शोल्डर ब्लेड की बॉडी है, मतलब ये जो पोर्शन है इसका, दिस इज द बॉडी ऑफ द शोल्डर ब्लेड या बॉडी ऑफ द स्कैपुला। इस बॉडी के पास एक स्पाइनी नुकीला सा स्ट्रक्चर है जो स्पाइन के नाम से जाना जाएगा, जहाँ से एक इलोंगेटेड सा पार्ट इमर्ज होके आएगा, विच इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। सारे टर्म्स इसमें सारी दे रखी हैं, सो अंडरलाइन कर लो उनको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्रोमियन प्रोसेस की प्रेजेंस पूछ ली जाती है, कहाँ है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, और वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ द शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस। क्लेविकल का आर्टिकुलेशन किससे होगा, इसी एक्रोमियन प्रोसेस से होगा। इसी एक्रोमियन प्रोसेस के साथ हम यहाँ से कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड सा हो गया। इसी एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल का एंड, वन एंड ऑफ द क्लेविकल। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लीनॉइड कैविटी। यही वो कैविटी है जहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस वो आके फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। दिस कैविटी इज नोन एज ग्लीनॉइड कैविटी। ऐसे ही जब हम पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे वहाँ पर भी फीमर के अटैचमेंट के लिए कैविटी होती है, तो दोनों कैविटीज़ के नाम आप याद रखेंगे। ग्लीनॉइड कैविटी इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। और कौन सी बोन में ये कैविटी प्रेजेंट है, स्कैपुला में, स्कैपुला में, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. Each clavicle is a long slender bone with two curvatures, and this bone is commonly known as the collarbone या beauty bone या clavicle, तो नाम है ही इसका। So this is about pectoral girdle. Pectoral girdle में टोटल कितनी बोन्स हैं, एक हाफ में दो, इस हाफ में दो, तो टोटल 2 गर्डल्स हैं, 4 हड्डियाँ हो गई, 2 स्कैपुला हो गए, 2 क्लेविकल हैं, ठीक है। कैविटी का नाम क्या हो जाएगा, ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड क्या करा रही है, आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रोवाइड करा रही है फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड मेकिंग अ शोल्डर जॉइंट विच इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप का फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। सेकेंड टाइप का गर्डल आता है पेल्विक गर्डल, विच इज द हिप गर्डल, जहाँ पर हमारे पैर की फीमर बोन आकर अटैच हो रही है हमारे एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। सो पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। हिप रीजन में 2 बोन्स हैं, पेल्विक बोन्स या कॉक्सल बोन्स के नाम से जानी जाती हैं, और अडल्ट में जाकर ये बोन्स फ्यूज हुई हैं,
तब अडल्ट में ये सिंगल सिंगल बोन के नाम से हैं। अदरवाइज पहले जो इन्फेंट कंडीशन है या एम्ब्रियोनिक कंडीशन कह लो, उसमें क्या होता है, 3 अलग अलग बोन्स होती हैं जिनके फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन बनेगी। ठीक है, सो ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स नेमली इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। 3 हड्डियों के फ्यूजन से बना है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के। तो यहाँ पर 2 है हड्डियों का नंबर, इनको कहते हैं कॉक्सल बोन्स। फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस 3 बोन्स मिलके बनाती हैं, फ्यूज होके बनाती हैं। क्योंकि अर्ली कंडीशंस में सब अलग अलग थी, और क्वेश्चन आता है कौन कौन सी 3 हड्डियों के मिलने से बनती है कॉक्सल बोन। तभी तो इन्फेंट्स में 300 हड्डियां थी, फिर धीरे धीरे वो बहुत सारी जगह पे फ्यूजन हुए, फ्यूजन हो के नंबर रह गया 206। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। डायग्राम में देखो बेटा, ब्रॉडर अपर पोर्शन क्या होगा, इलियम। ये ILI है, अगर ये ILE हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब भी इलियम ही है। वो कहाँ है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम इंटेस्टाइन है। ये वही वैसा ही डिफरेंस हो गया जैसे RENIN और RENNIN, रेनिन और रेनिन। ठीक है, तो इलियम हो गया अपर ब्रॉडर पोर्शन, उसके बाद इस्चियम एंड देन प्यूबिस। अब इसमें अब देखो जो प्यूबिस वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है। ये कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पर वो कैविटी सी दे रखी है, ये पोर्शन ना प्यूबिस है, ये बिल्कुल लास्ट। ऐसे ही इस तरफ से हड्डी आएगी, वो है प्यूबिस, और इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जिसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। दोनों प्यूबिक बोन्स के, वैसे तो ये पूरी एक कॉक्सल बोन है, ऐसे ये पूरी एक कॉक्सल बोन है। उन कॉक्सल बोन के रीजन्स हैं, ये इलियम हो गया, ये इस्चियम हो गया, ये प्यूबिस हो गया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो प्यूबिस बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन है इस हड्डी का, नैरो पॉइंटेड पोर्शन है। ऐसे ही इस तरफ से कॉक्सल बोन का प्यूबिस आएगा, दोनों के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, और ये कहलाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसमें वाइडनिंग होगी, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ ईजी होगा। ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका नाम है। अरे हिप रीजन है ये हिप गर्डल है, ये पैर नहीं, पैर तो इसके बाद स्टार्ट होंगे, वो तो अभी इसको पढ़ लो पहले। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज 3 बोन्स अ कैविटी इज नोन एज एसिटाबुलम इज प्रेजेंट। जैसे ग्लिनॉइड कैविटी हमारी कहाँ प्रेजेंट थी, पेक्टोरल गर्डल में, यहाँ पर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम इज कुछ यहाँ पे, ठीक है, और इसी एसिटाबुलम के साथ में थाई बोन अटैच हो जाएगी, फीमर, जैसे यहाँ पर अटैच हो रही थी ह्यूमरस, हाथ की हड्डी, ऐसे यहाँ पैर की हड्डी है, फिर ये पैर हैं, हिप रीजन है इतना पोर्शन, ये पेल्विक रीजन, तभी तो पेल्विक रीजन बोलते हैं, पेल्विक गर्डल है ये। तो 3 हड्डियां हैं, तीनों के फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है ये, इस फोरामेन के थ्रू, फोरामेन अगेन ओपनिंग होती है, इस फोरामेन के थ्रू जो भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आनी जानी होती है वो यहाँ के थ्रू जाती है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है ये। और यहाँ ये जो प्यूबिस है, 2 प्यूबिक बोन्स का जो जॉइनिंग है वो एक कार्टिलेज के थ्रू हो रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका नाम है, थ्योरी में भी दिया हुआ होगा। The 2 half of the pelvic girdle meets ventrally to form the pubic symphysis containing the fibrous cartilage. फाइब्रस कार्टिलेज टफ जॉइंट है ये, फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो मूव ना कर सके, मूवेबल ना हो। ओके, सो यहाँ हड्डियाँ कितनी हो गई, 2, एक ये है, एक ये हो जाएगी, तो 2 हड्डियों से मिलके क्या बना आपका पेल्विक गर्डल यानी हिप गर्डल। तो गर्डल्स की 6 हड्डियाँ टोटल समझ में आई, 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, एक स्कैपुला क्लेविकल, स्कैपुला क्लेविकल,
स्कैपुला का पॉइंटेड पोर्शन जो एक एलिवेटेड पार्ट है, स्पाइनी पार्ट है, उसका बेस तो होता है स्पाइन और उसके प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस से बैक साइड में जुड़ के चला है क्लेविकल और आगे आके वो स्टर्नम के साथ में अटैच हो गया है क्लेविकल यानी कि ब्यूटी बोन। ठीक है, उसके बाद पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन्स होती हैं 2 इन ईच साइड और 1 कॉक्सल बोन इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। 2 pubis on the ventral side, they are forming pubic symphysis. Okay, now coming to limbs, 4 limbs and hind limbs यानी 120 हड्डियां। पहले बात करते हैं 4 लिम्ब की। इसकी 4 लिम्ब में हमारी ये वाली बोन है ह्यूमरस, किसके साथ अटैच है? पेल्विक श्योर, पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच्ड है। पेक्टोरल गर्डल की कैविटी ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में इस ह्यूमरस का हेड फिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ह्यूमरस आके एल्बो तक। एल्बो पे अलग से कोई हड्डी नहीं है, जैसे नी कैप होती है पटेला, नी पे, एल्बो पे कोई हड्डी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी वैसे क्यों कि यहाँ पे कैप दे दी और यहाँ नहीं है? हाँ, चोट लगने के चांसेस पैरों में ज़्यादा होते हैं। हाथों को तो हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं फिर भी, है ना, अपर बॉडी पार्ट है प्रोटेक्टेड रहेगा, लोअर बॉडी पार्ट तो ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है। गुड, वही बोलना होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लोअर पार्ट जो ये अपर लिम्ब हो गया, 4 लिम्ब का अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। इसमें 2 हड्डियाँ हैं और वो दो देखो कैसे होती, मतलब ये स्ट्रगल ना तब बहुत होता है जब मेहंदी लगाते हैं। हाथ ऐसे सीधा हो गया, फिर ऐसे मोड़ के देखा, डिज़ाइन आधा इधर चला गया, फिर इधर आ गया, वो बड़ी दिक्कतें सी होती हैं। ऐसी ऐसा लगता है हाथ सीधा है बट है नहीं। यहाँ 2 हड्डियाँ होंगी, उनमें से जो एक थंब की साइड है, अगर आप कोई आपसे पूछे आर यू रेडी, तो आप ऐसे करोगे ना रेडी, तो रेडियस इस तरफ है, ये अल्ना है, रेडियस अल्ना। जो थंब की साइड है रेडियस, जो लिटिल फिंगर की साइड है अल्ना। तो रेडियस अल्ना यहाँ पर हो गए। रेडियस अल्ना किसके साथ में एसोसिएटेड है? ऊपर ह्यूमरस के साथ में। यहाँ पर कौन सा जॉइंट है? क्या ये सभी डायरेक्शन में घूम पा रहा है? ये वाला, ये तो गेट की तरह मूव कर रहा है, जैसे गेट पे कब्जे होते, कब्जे, हिंज, ये है ना हिंज, तो ये हिंज जॉइंट है। वैसे हम जॉइंट्स में पढ़ेंगे इसको सेपरेटली। ये भी टाइप का जॉइंट अलग है, फ्रीली मूवेबल है, ये उतना फ्री मूवमेंट नहीं शो करता। उसके बाद ये हो गई 3 हड्डियाँ, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। फिर आते हैं रिस्ट पे, ये रिस्ट वाला एरिया, इतना पोर्शन। रिस्ट में क्या होता है? 4 के पैकेट होते हैं, 2 ऊपर एक लेयर 4 हड्डियों की, नीचे एक लेयर, छोटी छोटी सी हड्डियों के पैकेट्स होते हैं। तो ये हड्डियाँ यानी टोटल कितनी? 8 कहलाएंगी कार्पल्स। यहाँ पर ये रिस्ट की हड्डियाँ हैं, कार्पल्स कहलाएंगी, 8 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद ये जो पाम है हमारी, पाम से कितनी डिजिट्स निकल के चल रही हैं? 5। तो उतनी ही कार्पल से डिजिट्स तक आने में 5 हड्डियाँ हैं, मेटाकार्पल्स। यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐसे महसूस करो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ऐसे फील करो, हड्डियों का फ्रेमवर्क दिखता है ना, महसूस होता है, लंबी लंबी लाइनें सी हैं, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल यही, ये दिख रही है ना? 3 तो दिख रही है, मेरे में ज़्यादा नहीं दिख रही अभी। ये वाली, ठीक है, ये क्या होंगी? मेटाकार्पल, जो हथेली बना रही है। उसके बाद आती है हमारी फिंगर्स। फिंगर्स में टोटल बोन्स है 14 कैसे हुई? इसमें होती है 2, 1, 2 हड्डी है थंब में, बाकी सभी फिंगर्स में जितने ये नंबर हैं, ऐसे सेक्शंस डिवाइडेड हैं, उतनी हड्डियां हैं। तो 3 इन ईच, 4 है टोटल, कितनी? 12, और ये 2, 14। तो अब हड्डियों को एक बार काउंट कर लेते हैं। 4 लिम्ब, ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, फिर कार्पल्स 8 हैं, मेटाकार्पल्स 5 हैं, और लास्ट में ये कहलाती हैं फेलेंजेस। क्या कहलाएंगी? फेलेंजेस, जो हमारे इसमें फिंगर्स में होती हैं, डिजिट्स में होती हैं, फेलेंजेस। ये है 14 इन नंबर। काउंट करो टोटल।
भाई 8 और 5 13 और 14 27 28 29 30 हो गई 30, ठीक है। तो ये बोन्स कितनी है 30 और 4 लिम्स कितने हैं 2, यानी 60 नंबर तो आ गया हमारे हाथ में। 30 इस तरफ है 30 इस तरफ। अगेन रिवाइज कर लो, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 4 के 2 सीरीज, उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस, 2 यहाँ पर है, 3 इनमें है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हाइंड लिम्स की। हाइंड लिम्स में लॉन्गेस्ट, टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर। तो एक है फीमर थाई बोन। ह्यूमरस से कंफ्यूज मत हो ना, ये H फॉर हैंड ऐसे करके याद रखना है इसको। F फॉर फीट, फीमर में है, फीमर फीट में है मतलब लेग में है। फीमर एक है। उसके बाद यहाँ पर नी कैप है। हमारे पास एल्बो जॉइंट के आसपास कोई हड्डी नहीं थी अलग से, एल्बो के नाम की ही, लेकिन नी पे है एक प्रोटेक्टिव बोन जिसका नाम है नी कैप पटेला। हाँ, कटोरी। इसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है जिसको बहुत लोकली लोग आराम से अपनी भाषा में बोल देते हैं घुटने का ग्रीस। वो ग्रीस खत्म हो जाता है तो आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये समझो कि अगर वो सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो जब बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी दे विल शो द फ्रिक्शन प्रोसेस। फ्रिक्शन होगा तो पेन होगा। फिर कई बार पटेला टूट जाता है, निकालना पड़ता है, आर्टिफिशियली डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये अलग से एक प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी इसमें इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। उसके आगे एक 1 इन नंबर, एक नी कैप इस तरफ है, एक नी कैप इस तरफ है। देन आती है टीबिया एंड फिबुला। टीबिया है आपकी, अगर आप ऐसे पैर पे हाथ लगाओ लोअर लिम्फ में, लोअर जो लोअर हाफ है, जो हमें एक हड्डी सामने महसूस होती है ऐसे पॉइंटेड सी, और एक हल्की सी साइड में ऐसी है, साइड वाली इतनी फील नहीं होती, जो हमको सामने के सरफेस पे फील होती है, दैट इज योर टीबिया। अब देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है, पतली सी हड्डी साइड में दिखा रखी है फिबुला, और जो सामने की तरफ है जो पॉइंटेड सा पार्ट हमको मतलब महसूस होता है वो क्या हो जाएगा आपका टीबिया। तो टीबिया एंड फिबुला ये दो हमारी लोअर पार्ट की दो हड्डियां हो गई। टीबिया एक है, फिर फिबुला ये भी एक है। जैसे यहाँ पर रिस्ट थी, रिस्ट में कितनी कार्पल्स थी 8 थी, वहाँ पैर में टार्सल्स होती हैं और टार्सल्स का नंबर है 7। ठीक है, टार्सल्स होंगी 7 टार्सल्स हैं। इधर कार्पल्स कितनी थी 8 थी। ये डिफरेंस है एक इन दोनों में। ऐसे यहाँ पर एल्बो में कुछ हड्डी नहीं थी बट यहाँ नी कैप है एक, तो बैलेंस तो बन के उतना ही आ जाएगा, 30 ही हड्डियाँ रहेंगी वहाँ पे। टार्सल्स आर 7। देन मेटाटार्सल, जैसे हमारी हथेली बनती थी मेटाकार्पल से, ऐसे ही हमारा पंजा सोल ऑफ द फीट ये किससे बन रहा है मेटाटार्सल से। दीज आर 5, जितनी डिजिट्स हैं उतनी होंगी। और फिर लास्ट में आ जाएंगी फेलेंजेस, अगेन वही 14 उंगलियों में सब में 3-3, लेकिन जो अंगूठा होगा उसमें टो में 2। काउंट करो नंबर, ये भी एक है, ये भी एक है, हो गई। तो 30 इन ईच वी हैव 2, 60 उधर 60 इधर, 120 हो गए। 6 हो गए गर्डल्स के, 80 हम पहले देख चुके थे। तो इन टोटलिटी 206 हड्डियों का बायोडाटा जान लिया हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिस्कशन अबाउट द जॉइंट्स।